मेरा मोबाइल जब 18 मई सन 2015 को मुंबई की लोकल ट्रेन से चोरी हुआ तो मेरे पहले ये ख्याल नहीं आया कि चोरी हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नेगेटिविटी है ही नहीं। मैं और मेरी वाइफ दोनों थे, अचानक देखा मोबाइल नहीं, ओहो गिर गया। ये ख्याल नहीं आया चोरी हो गया, नहीं गिर गया। तो मैं इसको लेके कूद गया। 30 की स्पीड में ट्रेन थी, मैं कूद गया। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं तो स्पोर्ट्समैन हूं, मैं लेके कूद गया। अब कूदने के बाद मैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाई, लेकिन पकड़े रहा तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं। आज भी मैं सोचता हूं यार ट्रेन से कूद गया। लोकल ट्रेन कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है। उतरने के बाद चारों तरफ ढूंढने के बाद ओ चोरी हो गया। अरे पहले सोच लेते तो कूदते ही नहीं, चोरी की हो गया तो फिर क्या कूदते। लेकिन एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है ना, ये नहीं आया पहले ख्याल में कोई चोरी कर लेगा। अरे गिर गया। जब जिंदगी में दूसरे की बर्बादी आपको खुशी देना लग जाए, समझ लेना आपने अपनी बर्बादी की चिता की तैयारी पूरी कर ली। कभी नहीं दूसरा महा दुश्मन हो, महा गलत हो, महापापी हो, उसकी भी बर्बादी पे कभी खुश मत होना। नहीं, आपकी बर्बादी की चिता तैयार है। धरती पे किसी की भी बर्बादी में खुशी नहीं तो आपकी तैयारी अगली बार हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है, समझ गए। अगर जिंदगी में आप अपनी जीवन को पूछ के काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे, और नहीं पूछने में मर्दानगी समझोगे, बहुत जिंदगी में लोगों से पीछे रह जाओगे। बहुत लोगों से पीछे रह जाओगे। जो बात नहीं आए और क्लास में टीचर से नहीं पूछा, वो बच्चा कभी जीवन में कामयाब हो सकता है। और आप खुद अपने अंतरात्मा से बता दो, जो बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा टीचर से पूछता है वो कामयाब होता है कि नहीं होता है। अरे जीवन में पूछ लो। धरती पे इस वक्त दुनिया में टीवी पूरे विश्व को कामुकता की तरफ धकेल रहा है, विध्वंस की तरफ धकेल रहा है। माइकल जैक्सन बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन विवेकानंद कभी नहीं बनेगा। आदमी टीवी देख के, पढ़ के विवेकानंद बन सकता है, पढ़ के गांधी बन सकता है, पढ़ के अंबेडकर बन सकता है, लेकिन टीवी देखने से जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता रे। जब दुनिया में कोई आदमी असफल होने का दोष दूसरों को देता है तो और पीछे जाता है, और जब आके कहता है इसका दोष मेरा है। जिस क्रिकेट टीम का कप्तान दोष खुद के ऊपर ले लेता है, दुनिया उसे ऑस्ट्रेलिया कहती है, जो 5 वर्ल्ड कप जीत के बाप बना हुआ है। और जो जिम्बाब्वे हमेशा ही कहती है साले इन्होंने मरवा दिया, साले इन्होंने मरवा दिया, साले इन्होंने। तू लगा रहे, तू पढ़ाई रहे उधर ही। बात समझ में आई। अगर आपकी सक्सेस नहीं हो रही और गालियां अपलाइन को दे रहे हो, गलती है। एक आदमी था, रोज जूतों के लिए अपने माँ बाप को गाली देता था। रोज कहता था मेरे माँ बाप साले मुझे जूते नहीं दिलाते, रोज कहता था। बस उस दिन बात कभी नहीं बोला जिस दिन उसे फुटपाथ पे ऐसा आदमी मिल गया जिसके दोनों पांव नहीं थे। उस दिन बाद फिर कभी नहीं बोला कि अब मुझे जूते दिलाओ। क्यों नहीं बोला? अरे कि साले जूते तो छोड़िए, 2 तो हैं, ये उसके तो ये भी नहीं है, ये तो है ना मेरे, उसके तो ये भी नहीं है। अगर आप जीवन भर उन चीजों पे रोओगे जो नहीं है, तो ये जन्म नहीं कई जन्म कम पड़ेंगे रोने के लिए। एक आदमी था, उसके पास 200 बीघा जमीन थी भाई साहब। 50 बीघा एक्वायर हो गई, 50 बीघा गवर्नमेंट ने ले ली, तो कितनी बची? तो वो रो रहा है 150 ही बची, 150 ही बची, 150 बची। और एक आदमी के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास तो 100 गज का प्लॉट था, बस उसके आगे रोड आ गई, वो डांस कर रहा है, वाह मेरे आगे रोड आ गई। 200 गज वाला तो आनंद ले रहा है और 150 बीघे वाला रो रहा है। इसका मतलब जिंदगी में अगर आपने वहां ध्यान दिया जो खो गया, तो पूरी जिंदगी रोना ही रोना है, आंसू आंसू लिखें। और वहां ध्यान दोगे कि इतना भी बचा है, इतना भी बचा है, तो वापस खड़ा कर लोगे अपने साम्राज्य को। क्योंकि ध्यान रखना, जो है उससे तो एंटरप्रेन्योर अपने आप को बहुत आगे ले जाता है। उस अभिनंदन ने यह सोचा था क्या कि 24 घंटे में इस धरती के 750 करोड़ लोग मुझे जानने लग जाएंगे? ऐसा कभी सोचा था? लेकिन उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक काम किया था,
तू तेरी तैयारी कर खाली, तू उड़ा F-16 को, तू उड़ा दे इसको। मारुति 800 से फरारी को उड़ाया उसने, मारुति से उसने ट्रक को उड़ाया उसने। इतनी तैयारी थी। जिस जमीन पे गिरा वो उसका वतन नहीं था। भारत माता की जय हो ये बोल के उसने पता किया। अरे उसको नहीं पता था अगले 24 घंटे में पूरे देवता तेरे ऊपर फूल बरसाएंगे, क्योंकि तेरा भाग्य जन्म लेने वाला है। तेरी 20 साल की तैयारियों को प्रकृति छप्पर फाड़ के देने वाली है। भाग्य जन्म लेता है, अपनी तैयारी करके रखो। विज्ञान कहती है अगर मेंढक दही में गिर जाए तो बचेगा नहीं, चाहे जमीन में 100 फीट नीचे चला जाए, लेकिन दही में गिर गया तो मरेगा। तो आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए। तो एक को तो पता था भाई दही में गिर गए तो मरेंगे, बाहर है, मर गया, तू तो मर जा सर। और दूसरे ने कहा यार अभी मरने में तो 5-10 मिनट है, ठाले क्यों बेटे, कुछ तो करे। तो उसने डांस करना चालू किया। साला इतना तेज डांस किया कि घी मक्खन बन के ऊपर आ गया, पार्टी बाहर आ गई। विज्ञान के नियम फेल हो जाते हैं जब इंसान वर्तमान में जीता है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक लेसन का ध्यान रखना, वर्तमान में जीना। एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं, 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चलो।